अमीर बनने के दूसरे तरीके। कुछ लोगों का सवाल होता है कि आप अमीर बनकर क्या हासिल कर लोगे, तो मेरा जवाब होता है कि आप गरीब रहकर क्या हासिल कर लोगे। आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में अगर कोई इंसान ऐसे इंसान से सलाह मांगता है अमीर होने की जो खुद नौकरी कर रहा है, तो यहाँ पर सवाल पूछने वाला बेवकूफ़ है। आप खुद सोच के देखिए, आपको अमीर बनना है अंबानी की तरह, लेकिन आप सलाह भी उस इंसान से मांग रहे हो जो नुक्कड़ पे चाय बेचता है। तो यहाँ पर बेवकूफ़ कौन हुआ? आप खुद ही समझदार हैं। तो देखिए, बिजनेस की अगर बात की जाए तो ऑथर ये बताते हैं अपने बिजनेस स्कूल में कि जब भी वो अपने टीचर से अमीर बनने के बारे में पूछते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि मैं तुम्हारी अमीर बनने में नहीं लेकिन ग्रेजुएट होने में मदद करूंगी ताकि तुम्हें एक सेफ जॉब मिल सके। एक कहावत है जो मिडिल क्लास लोगों में बहुत चलती है। कहते हैं कि चादर देखकर पैर फैलाओ, लेकिन रॉबर्ट अपनी चादर को ही बड़ी करना चाहते थे। रॉबर्ट ने अपनी बिजनेस स्कूल बुक में 3 तरीके की एजुकेशन की बात की है। पहली एजुकेशन एकेडमिक, दूसरी प्रोफेशनल, तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पढ़ना लिखना और मैथ्स करना सिखाया जाता है। अगर मेरी मानिए तो इसके बिना यानी कि आप बेसिक्स के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑथर हमेशा से ही C क्लास स्टूडेंट रहे हैं। दूसरी एजुकेशन आती है हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसे हम डिग्री लेवल की पढ़ाई बोलते हैं। यहाँ पर आपको पैसे के लिए कैसे काम कराया जाता है, किसी एक फील्ड में कैसे आपको धकेला जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, आप इस फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है तो सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन से ही काम नहीं होगा। तीसरी एजुकेशन आती है हमारी जो है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, इस एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको नंबर्स नहीं, रिवॉर्ड के तौर पर आपको पैसा देती है। कितना पैसा? जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आप कमाना चाहते हो, उतना पैसा ये आपको कमा के दे सकता है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक बिजनेस स्कूल के अंदर 11 ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन इन 11 में से 10+1 मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 10 ऐसे तरीके हैं जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका, मेहनत का तरीका अगर आप अपनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बढ़ा सकती है। पहला तरीका, आप किसी के पैसे के लिए आप उससे शादी कर सकते हैं। लेकिन ऑथर बताते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास एक टेम्पररी समय के लिए पैसा तो आ गया, वो भी किसी और का। लेकिन अगर आपके पास पैसे की समझ ही नहीं है तो फिर भी आप गरीब ही हो जाओगे, आप जहाँ से आए थे वहाँ ही चले जाओगे। तो इसीलिए ये सही तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे पैसा एंजॉय करना चाहते हो तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। लेकिन अगर आपके पार्टनर को पैसे की समझ है फिर तो कुछ हो सकता है। अगर आपके पार्टनर को पैसे की समझ है तो कहीं ना कहीं वो आपको अमीर बना सकता है। दूसरा तरीका, आप बदमाश बनकर भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप और आपके पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो किस तरीके से आप अमीर बनोगे, और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। अमीर बनने का तीसरा तरीका, आप लालची बनकर भी अमीर बन सकते हैं। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो लोग लालची बनकर अमीर बनना चाहते हैं। 2000 के शुरुआती दौर में जब स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ तब बहुत से ऐसे केसेस पाए गए जिसमें लोग झूठ बोलकर, लॉ तोड़कर इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे थे। और कुछ इन्वेस्टर्स क्रैश के टाइम पे अपने लोगों को स्टॉक खरीदने को कह रहे थे जबकि वे खुद का स्टॉक बेच रहे थे। 2000 के शुरुआती दौर में ये पता चल चुका था कि सिर्फ नकाब पहनने वाले, चोरी करने वाले, ड्रग्स का बिजनेस करने वाले चोर नहीं होते हैं। चौथा तरीका, आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। जैसे कि आप सिर्फ सेविंग करके, अपनी ख्वाहिशों को मारकर, ज़रूरत की चीज़ें ही खरीद कर, उन पैसों को सेव करके अमीर बन सकते हैं। लेकिन आपके जाने के बाद उन पैसे का क्या मतलब अगर उस पैसे से आपने एंजॉय ही नहीं किया। अमीर बनने का पांचवा तरीका, ये एक ऐसा तरीका है जो दुनिया के 90% लोग फॉलो करते हैं, यानी कि आप हार्ड वर्क करके अमीर बन सकते हैं। रिच डैड बताते हैं कि कड़ी मेहनत से अमीर बनने वाले लोगों के साथ दिक्कत ये है कि कड़ी मेहनत करने वाले लोग अक्सर अपने पैसे और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में वो लोग सिर्फ कड़ी मेहनत ही करते रहते हैं और वो ये नहीं जान पाते हैं कि अपने लाइफ को एंजॉय कैसे करते हैं। नौकरी करना, कड़ी मेहनत करना एक समय तक सही है, लेकिन नौकरी के बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए जिससे आपको कभी भी पैसे के लिए काम करना ना पड़े। ध्यान रखें, नौकरी बुरी चीज़ नहीं है, पैसों के लिए काम करना गलत बात है। आप स्मार्ट, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव बनकर भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन हॉलीवुड को ही ले लीजिए, जहाँ पर आपको दुनिया भर के सुंदर और स्मार्ट लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी इनकम बहुत कम होती है।
यानी कि अमीर बनने के लिए भगवान के जरिए दिया गया फेस, स्मार्टनेस और दिमाग होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको उससे कहीं अधिक चाहिए होता है। अमीर बनने का 7वां तरीका, आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। ये बिल्कुल सस्ते बनकर जीने के जैसा ही है। दुनिया के ज़्यादातर लोग लॉटरी, रेस के घोड़े, कसिनो जैसे गैम्बलिंग्स में करोड़ों रुपए लगाकर यह सोचते हैं कि किस्मत उन पर मेहरबान हो जाए, बल्कि किस्मत सिर्फ किसी एक पर मेहरबान और बाकी लाखों लोग अनलकी होते हैं। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि लॉटरी लगने के बाद भी लोग दिवालिया हो जाते हैं, जिससे कमाने में शायद उन्हें 7 जन्म भी कम पड़ जाएं। इसीलिए एक दो बार खुशकिस्मत होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे को अपने पास रख पाएंगे। अमीर बनने का 8वां तरीका, आपको विरासत में मिली गई संपत्ति के मालिक बनकर आप अमीर बन सकते हैं। नॉर्मली जब आप 20 साल के हो जाते हैं तब हमें यह पता होता है कि हमें विरासत में क्या मिलने वाला है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें विरासत में कुछ नहीं मिलने वाला है तो हमें अमीर बनने के दूसरे तरीके ढूंढ लेने चाहिए। अमीर बनने का, आप इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। कई लोगों के साथ समस्या यह है कि लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज और पैसा ना होने की वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस बुक के अंदर ऑथर आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सीखोगे कि पैसे का रिस्क लिए बिना भी आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो आज ही इस बुक को पढ़ें। आप बिजनेस बनाकर भी अमीर बन सकते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट, माइकल डेल ने अपने डॉर्मेटरी रूम में डेल कंप्यूटर की शुरुआत की थी। जीरो से बिजनेस शुरू करना सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम है, लेकिन फ्रेंचाइजी खरीदने में कम रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। रिसर्च बताती है कि 1/3 फ्रेंचाइजी एंड में दिवालिया हो जाती है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स हो या KFC, चाहे कोई सी भी फ्रेंचाइजी हो। लेकिन एंड में 1/3 फ्रेंचाइजी दिवालिया हो जाती है। बड़े बिजनेस मालिक और छोटे बिजनेस मालिक के बीच में अंतर यही होता है कि बड़े लोगों का नेटवर्क बड़ा होता है और छोटे लोगों के बिजनेस का नेटवर्क छोटा होता है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस नेटवर्क बनाकर ही दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं। अमीर बनने का 11वां और आखिरी तरीका, यह बिजनेस 11वें नंबर पर इसीलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि आप दूसरों को अमीर बनने में मदद करके खुद अमीर बन सकते हैं। ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है अगर कोई इंसान ये सोचे कि दूसरों की मदद करके अगर अमीर बन सकते हैं, तो जो लोग अच्छे होंगे वो ज़रूर इस काम में भाग लेंगे, और जो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग भी खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इसी में कोई भी दिक्कत नहीं। यह बिजनेस वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यह बिजनेस हर एक आदमी के लिए खुला है जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, जिसे अपने सपने से प्यार है और वो उन सपने को रियलिटी में लाने के लिए लगन से काम करते हैं। और इसीलिए बिजनेस को ऑथर पर्सनल फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, यानी कि खुद का बड़ा बिजनेस नेटवर्क। कि यह बिजनेस आपसे एजुकेशन, जेंडर, कास्ट, स्किन, कलर, आप कितने पॉपुलर हैं, कितना कमाते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं पूछता है। यह सिस्टम सिर्फ इतना पूछता है कि क्या आप सीखने के लिए, चेंज के लिए और अपग्रेड होने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप बिजनेस मालिक बनना सीखते हैं तो क्या आप में वो हौसला है कि आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलों से आप डरेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे अमीर बनने के 10 तरीके। अगर आपको 11वां तरीका पसंद नहीं आया है तो आप ऊपर दिए गए 10 में से कोई सा भी एक डिसीजन बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में, इन 11 तरीकों के बारे में आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी पता होना चाहिए, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।